Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and doing well. Your major course in painting is thesis, for which the course title is FINE 4125. I am Sana Arslan from University of Education, Lower Mall campus. This is your lecture number 23, which is about op art. This is a continuation of the lecture number 22, in which I have told you about the optical illusion in art. So in op art, I will also discuss about how to create it and which kind of forms can be created with the help of black and white and by using the perspective and its details in the paintings. Your course outline is on the screen. Thesis should represent a significant body of independent creative work. आप एक independent creative work बनाएंगे. You will be free to choose any topic of painting. After that, आप जो आपका conceptual framework आप create करेंगे, आप उसको explain भी करेंगे और उसे defend भी करेंगे. उसके साथ साथ आपका जो मेजर थीसिस वर्क का प्रोसेस है, आपने उसके बारे में भी बताना है कि आपने कैसे उसको क्रिएट किया और फिर किस तरह उस सारे प्रोसेस से गुजरते हुए आपने अपनी पेंटिंग्स को बनाया है. एंड व्हाट आर द प्रोजेक्ट आउटकम्स. कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग्स शामिल होंगी. उसके रिगार्डिंग जो भी आपका रेलिवेंट मटेरियल है उसके बारे में भी आप बात करेंगे, उसको आप डिफेंड भी करेंगे कि व्हाई यू हैव यूज सच मटेरियल टू क्रिएट योर आर्ट पीस and your explanation and defend of the conceptual artwork. Definitely it is also part of that. Op art क्या है? Op art stands for optical art that creates an optical illusion, an image that tricks your eyes into seeing something that is not there. तो यहाँ पर ये जो op art के ज़रिए बनाया जाने वाला इमेज होता है, ये आपकी आई को ट्रिक करता है. ये आपकी आई को ऐसे ट्रिक करता है कि जो चीज़ वहाँ मौजूद नहीं होती वो भी दिखा देता है आपको. ब्लैक और वाइट डब्बों की मदद से किस तरह से बड़े और छोटे बॉक्स जो है वो स्क्वायर्स क्रिएट किए जाते हैं, फिर उनके साथ एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, डेप्थ क्रिएट की जाती है कि आर्टिस्ट अपने आप को फील करता है एज पार्ट ऑफ द पेंटिंग. मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस हो सकती हैं उस ऑप आर्ट को क्रिएट करने के लिए, जिसमें से ऑप्शन नंबर 1 आपके पास ये है कि आप ज्योमेट्रिकल ऑप आर्ट बना सकते हैं. सो हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे कुछ वर्क है जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने, आर्ट स्टूडेंट्स ने जो है वो इसको क्रिएट किया हुआ है. और यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि ये सब जो है वो किसी एक ही लाइन की तरफ जा रहे हैं. बेसिकली 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाली फीलिंग आपको नज़र आएगी कि जितने भी बॉक्सेस हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो किसी एक ही सिमत में जा रही है जो साइडों पे बनाए गए हैं. और उसके बाद उसके अंदर जो ये डायमंड टाइप शेप या सर्कुलर शेप या कोई और भी शेप उसमें ऐड की जा सकती है. सो इस यहाँ पर एक जो है वो जूम्ड इमेज है जिसमें आप तफसीली मुआयना कर सकते हैं कि किस तरह सेंट्रलाइज्ड एक पॉइंट के साथ सारी लाइंस बाहर निकल रही हैं और इल्यूजन क्रिएट किया गया. हियर अगेन यू कैन सी द सेम काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन जो कि क्रिएट किया जाता है. एन आर्टिस्ट फील हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द पेंटिंग. और जो है वो आप चाहते ना चाहते आप फौरी तौर पर जो है वो इसका जो एंड पॉइंट है उसकी तरफ जाएंगे जहाँ से सारी लाइंस निकल रही हैं. दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ op art which is also a work of a student, some art student. और यहाँ पे आप देखिए कि कितनी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है कि ये जो बॉल्स हैं ये कलर्ड हैं और साइडों पे एक रूम टाइप पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है ब्लैक एंड वाइट इमेज के साथ. Here again on your screen you can see the image which is related to op art and create the optical illusion in art. अच्छा, यहाँ पे चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं और डिफरेंट भी नज़र आ रही हैं. पिछले वाला जो है वो प्योरली आई टोल्ड यू दैट इट वाज अबाउट ज्योमेट्रिकल टाइप, जो कि हमारा ज्योमेट्रिकल इल्यूजन क्रिएट हो रहा है. ज्योमेट्रिकल ऑप आर्ट जिसको कहते हैं उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई हैं. और उसके बाद जो सेकंड है अबाउट विच आई एम टॉकिंग टू यू इज़ द ऑर्गेनिक ऑप आर्ट. यहाँ पे फ्री फ्लोइंग वेवी लाइंस नज़र आएंगी, लेस स्ट्रेट एंड रिजिड. ठीक है, और ये ऑर्गेनिक ऑप आर्ट इसको कहा जाता है. और इसके साथ जो है वो जो इमेज क्रिएट किए जाते हैं वो उनमें एक सॉफ्टनेस सी भी फील होती है. समटाइम्स ये कोन्स टाइप यूज़ किया गया है और इसमें एक लाइट और डार्क वाला कॉन्सेप्ट भी आपको नज़र आ रहा है. अच्छा, इसको देखिए किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स के साथ और ऑर्गेनिक फॉर्म्स के साथ इसको बनाया गया है. सो देर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट सच काइंड ऑफ आर्ट. और आप उसको लाइंस की मदद से और यहाँ जिस तरह से थोड़ा शेड भी इसको किया उसकी मदद से जो है वो अपनी शेप्स को ऑप्टिकल इल्यूजन की शक्ल दे सकते हैं.
अच्छा, ये ज़ेब्रा लाइक लाइंस इसके अंदर यूज़ की गई हैं और जिस तरह से वो मूव कर रही हैं, जिस तरह से मूवमेंट क्रिएट की गई है, कहीं बहुत कम काम है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड इमेज है, कहीं खुला इमेज है, तो वो एक मूवमेंट एक इस तरह की चीज़ क्रिएट करती है कि जो आपकी आई है वो घूमती है आपके कैनवस के अराउंड। ऑप्शन नंबर 3 आपके पास ये है कि आप ज्योमेट्रिकल और ऑर्गेनिक दोनों को मिक्स कर सकते हैं। आप या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप आर्ट क्रिएट करें, या फिर आप ऑर्गेनिक ऑप आर्ट क्रिएट करें, या फिर आप ज्योमेट्रिकल को ऑर्गेनिक के साथ मिक्स करते हुए एक आर्ट की क्रिएशन करें। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं उनको ऑर्गेनिक के साथ मिक्स किया गया है और इनका एक ही जो है वो वैनिशिंग पॉइंट जा रहा है और उसके साथ साथ इनका जो बाहर वाला एरिया है उसके अंदर जो फॉर्म्स हैं वो बिल्कुल स्टैटिक और ज्योमेट्रिकल नहीं है, बल्कि उनके अंदर हमें वेव्स भी नज़र आती हैं। You will be using colored pencils to complete this. अच्छा, if you are working on some project or if you want to try कि आप जो है वो इसको experience करके देखें, तो आप colored pencils के साथ भी इसको start करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई बोल्ड कलर क्रिएट करना हो तो आप हार्डली प्रेस कर सकते हैं कलर पेंसिल को, फिर उसके साथ काम कर सकते हैं। और अगर आप लाइटली उसको यूज़ करेंगे तो आप स्क्रिबली लाइंस बना सकते हैं विच आर नॉट एट ऑल बोल्ड। अब ऑप आर्ट की ये अनदर एग्जांपल जिसमें सिर्फ लाइंस के साथ एक चीज़ बनाई गई है, एंड दिस शोज़ दैट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि इट शोज़ यू द थिंग विच इज़ नॉट प्रेजेंट ओवर देयर। तो वहाँ जो चीज़ मौजूद नहीं है उस तरह से एक स्कल्पचरल लाइक फॉर्म को पेंटिंग के अंदर क्रिएट करता है ऑप आर्ट। यहाँ पर जो फ्लोरल पैटर्न बनाया गया है वहाँ से यू कैन फील दैट यू कैन एंटर इनटू द पेंटिंग। अच्छा, अगेन एक बड़ी खूबसूरत ऑप्टिकल इल्यूजन की एग्जांपल, और यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ इमेज भी क्रिएट किया गया है जस्ट लाइक स्काई। अब देखिए यहाँ पे जो है वो किस तरह से पैटर्न को मुख्तलिफ़ तरह से इस्तेमाल किया गया है और 3 डायमेंशनल फॉर्म के साथ पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें स्ट्रेट लाइंस हैं और आगे जो उन्होंने बनाए हैं उनके ऊपर जो है वो लाइंस का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है कि कौन से सेंटर वाले किस तरह से बनेंगे और साइड्स वालों में लाइन किस तरह अंदर जाती हुई दिखाई जाएंगी। मूवमेंट इन स्क्वायर्स, इस इमेज को देखिए किस तरह से लाइंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जा रही हैं और ऐसा लगता है जैसे अंदर की तरफ दबाव है, जैसे लाइंस जो साइडों वाली हैं वो अब अंदर की तरफ उनका दबाव हो रहा है इस जगह से जहाँ से लाइंस छोटी और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। ये बड़ी खूबसूरत एग्जांपल ऑप्टिकल इल्यूजन की जिसमें आप सेंट्रलाइज्ड इमेज की तरफ गौर करेंगे। अच्छा, अगर आप थोड़ी देर के लिए जो सेंटर में वाइट वाला इमेज है इसको देखें तो आपको साइडों वाला जो मूवमेंट है, साइडों वाली मूवमेंट महसूस होनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा जैसे साइडों वाला एक ऑप्टिकल इल्यूजन के साथ जो है वो मूव कर रहा है। आपका जो इमेज है साइड्स का वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन में मूव कर रहा है। यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल नज़र आएगी। यहाँ पे 12 बॉक्सेस हैं जिसके अंदर ऑप्टिकल इल्यूजन को क्रिएट किया गया है। रेपिटेशन ऑफ पैटर्न नज़र आती है और वही बात है कि इसको देखने से भी एक मूवमेंट का सा तासुर मिलता है। अच्छा, ये बड़ी एक 3 डायमेंशनल सी फॉर्म क्रिएट की गई है इन द सेंटर और फिर साइडों पे जिस तरह रेगिस्तान की लाइन होती है उसके साथ जो है वो ऑप्टिकल इल्यूजन को क्रिएट किया गया है। ऑप आर्ट कैन बी डन ऑन एनी सरफेस और मटेरियल। अच्छा, ऑप आर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कैनवस के ऊपर ही करें, आप किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन स्कल्पचर्स के ऊपर लोग ऑप आर्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ जो है वो बड़े खूबसूरत क्रिएट करते हैं स्कल्पचर्स। So this is the end of today's lecture in which I have told you about op art and its examples। तो आपने मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट्स को देखा जिसमें 3 डायमेंशनल फॉर्म भी नज़र आ रही है, जिसमें ज्योमेट्रिकल तरीके से उन्होंने जो है वो ऑप आर्ट क्रिएट किया है। ऑर्गेनिक ऑप आर्ट एग्जांपल्स आपने देखी और ऑर्गेनिक और ज्योमेट्रिकल को किस तरह से मिक्स करके इस्तेमाल किया जाएगा ये भी आपने देखा। So जो है वो once again I will repeat 3 of the examples for you, that the first option is to work with द ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्योमेट्रिकल ऑप आर्ट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर अमूमन सेंट्रलाइज लाइन से एक जो है वो सारी लाइंस बाहर निकल रही हैं और एक स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। द सेकंड टाइप इज़ ऑर्गेनिक ऑप आर्ट, जहाँ पे आपको जो है वो वेवी और फ्लोइंग लाइंस नज़र आएंगी जो कि लेस स्ट्रेट होती हैं, लेस स्ट्रेट एंड रिजिड होती हैं। ठीक है, तो ये उस तरह से स्ट्रेट नहीं है बल्कि यहाँ पे आपको जो है वो फ्लो नज़र आएगा इनके अंदर। और तीसरी टाइप ये है कि आप इन ज्योमेट्रिकल और ऑर्गेनिक शेप्स को मिक्स कर दें। ज्योमेट्रिकल एंड ऑर्गेनिक ऑप आर्ट की जो टाइप्स हैं उनको मिक्स करके फिर इस्तेमाल कर लें। जैसे यहाँ पे सेंटर से लाइंस निकल रही हैं, स्ट्रेट हैं और फिर उसके अंदर एक वेव भी नज़र आती है। दोनों चीज़ें
मिक्स की गई हैं। होपफुली आपको अच्छे से आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट ऑप आर्ट, and I will also discuss it in detail, and I will share some of the things about op art with you. So stay blessed and do your work. अपने काम पे ध्यान दीजिए, conceptual art pieces create कीजिए. Best of luck. अस्सलाम वालेकुम.